जी हाँ गाइज, एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो हैं हायर एजुकेशन में देखने को मिले हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहां पर मैंने आपको एनईपी से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियां दी थी कि किस तरीके से अब विद द टाइम जो है हमारे हायर एजुकेशन में चेंजेस आते जा रहे हैं। चाहे वो आपके सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की बात हो। अब साल में 2 बार एंट्रेंस एग्जाम भी होने की बात कही जा रही थी कि पहले अगर आप 12वीं में हैं और उसके बाद अगर आपको बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो पहले ऐसा होता था कि आपके एग्जाम्स के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था और फिर आपको कॉलेजेस मिलते थे। लेकिन अब ऐसा साल में 2 बार करने की बात कही गई है और भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी साइंस में पढ़ाई कर सकते हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स में पढ़ाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप अब आपके सामने यूजीसी नेट, आपके सामने सीएसआईआर नेट और आपके सामने गेट एग्जाम के भी ऑप्शंस खुल गए हैं। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, चलिए एक एक करके मैं आपको यहां पर डिस्कशन में लाता हूं। देखिए यहां पर एक आर्टिकल आया कि 8 से 12वीं पास भी विज्ञान विषयों से कर सकते हैं अपनी स्नातक। यानी कि अगर आपका 12th में अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे और आपको लगता है कि अब बैचलर्स में मेरा साइंस में इंटरेस्ट आएगा तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि एनईपी 2020 क्या कहता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना है, आपके स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रखनी है कि स्टूडेंट्स का किस में ज्यादा एक तरीके से अच्छा लगता है उन्हें पढ़ना या किस जगह पर उनका इंटरेस्ट है। तो यही बात को ध्यान रखते हुए 8 से 12वीं पास भी विज्ञान विषयों में कर सकते हैं स्नातक। अब मतलब क्या हुआ कि अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के थे, राइट, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के थे तो अब आप जो अपना जो ग्रेजुएशन है ना, जो अपना ग्रेजुएशन है वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम के अंदर। पहले क्या होता था कि साइंस वाले बच्चे, पहले क्या होता था जो साइंस वाले बच्चे वो आर्ट्स स्ट्रीम ले सकते थे कॉलेजेस में, लेकिन अब इसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है कि अब आर्ट्स वाले बच्चे साइंस ले सकेंगे आने वाले समय में। मतलब कि अब आपके सामने अगर आप उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, या फिर आप आगे भी चेंजेस अपने सब्जेक्ट के करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए यूजीसी नेट के साथ साथ आपके साथ कौन सा रास्ता खुल जाता है, सीएसआईआर नेट का रास्ता भी खुल जाता है। एक और चीज यहां पर देखने वाली यह है कि यूजीसी ने स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों को तैयार किया एक मसौदा। शिक्षण संस्थानों ने जुलाई अगस्त या जनवरी फरवरी में होंगे दाखिले। मैंने आपको एक बात शुरू में ही कही थी कि अब 2 बार जो है यहां पर आपका एंट्रेंस होगा, तो यहां पर बात एकदम साफ तौर पर लिखी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के तहत पढ़ाई और लचीला बनाते हुए स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर नए नियमों का मसौदा जारी किया है। अब तक विज्ञान संकाय में 12वीं पास स्नातक आते थे, है ना, जो मतलब पहले जिनका साइंस है, जिसका पीसीएमबी है या जिसका पीसीएम है, तो वो जा सकता है आर्ट्स लेने के लिए, लेकिन आर्ट्स वाला नहीं जा सकता था साइंस लेने के लिए। तो अब ये पॉसिबिलिटी तैयार कर दी गई है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब एनईपी के तहत किया जा रहा है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने का जो है एक तरीके से यहां पर सोच विचार है। एंट्रेंस 2 बार कर दिया, राइट, उसके बाद आपकी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ले आए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ले आए। तो ये सब कुछ क्या है, एजुकेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा वांटेड बनाने के लिए, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ ली होंगी। एक और यहां पर जो सबसे शानदार बात जो है वो ये है कि बीएससी ऑनर्स करने वाले एमटेक एमई में पा सकेंगे दाखिला। यानी कि अगर आपने बीएससी ऑनर कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो आपको एमएससी अगर आपको नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एमटेक में जा सकते हैं या आप एमई में जा सकते हैं। पहले क्या होता था, बीएससी वाले को कहां जाना है, उसको सिर्फ एमएससी में जाने का मौका मिलता था अपनी मास्टर्स करने के लिए, लेकिन अब इसको भी और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार कर दिया है। यानी कि अब आपके लिए क्या खुल गया, अब आपके लिए गेट का ऑप्शन भी खुल गया, है ना, GATE जो एग्जाम होता है वो वाला ऑप्शन भी खुल गया। तो यूजीसी नेट भी है, सीएसआईआर नेट भी है, गेट के ऑप्शंस भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट किस में है ना, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीजें बनानी है। तो अभी तक आपने इस वीडियो में क्या समझा, आपने इस वीडियो में ये समझा कि एंट्रेंस एग्जाम 2 बार होंगे अब से ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद आप अपनी जो है फील्ड चेंज कर सकते हैं। पहले जो साइंस वाले थे, है ना, या जो नॉन मेडिकल वाले थे वो आर्ट्स में आ सकते थे, लेकिन आर्ट्स वाले नहीं जा सकते थे आगे के लिए, तो अब वो भी पॉसिबल है। तो ये सब कुछ आपका एक
बहुत ज्यादा एक अच्छा एनईपी को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीजें आई हैं जो कि हमें पता था आगे आने वाली हैं। सो ये सब चीजों का ध्यान रखकर अपनी फील्ड बहुत ध्यान से चूज कीजिएगा, और क्योंकि अब जो है हमारे देश का भविष्य जो है आप ही लोग सब हैं, तो अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा कि जिस चीज में इंटरेस्ट है वही चीज को आगे हम कैपिटलाइज करें। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जो भी दिक्कत, कोई भी डाउट, परेशानी, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। We'll be meeting again with some more important, with some more flexible, with some more zabardast sessions. Thank you so much, guys.